हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज का इस नए सेशन पे। आज के इस नए सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित ऑनलाइन क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज का ये सेशन फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये सेशन फ्रेंड्स ज्योग्राफी के 19 सवाल को जोड़ा गया है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं जैसे तैसे प्रश्न पढ़ा दिए निकल गए, उस तरह नहीं है। ये खासकर ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट सवाल ही चुने गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है, विश्व की सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे अटकामा मरुस्थल, जो चिली देश में अवस्थित है। चिली देश कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे शिकागो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिकागो देश में जो अवस्थित है उन्हीं का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो आंसर हो जाएंगे महाभारत। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो भारत के आचार संहिता के तहत बनाया गया था। आचार संहिता इसका अन्य नाम हो गया महाभारत का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा किस देश में है? यानी भारत में है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व का सबसे विशाल मंदिर है और किस देश में है? तो इंडोनेशिया देश में अवस्थित है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर इंडोनेशिया देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है। इस क्लास में फ्रेंड्स ज्योग्राफी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स, जो वेटिकन सिटी में अवस्थित है। वेटिकन सिटी जो अमेरिका की राजधानी है, वेटिकन सिटी वहीं पर अवस्थित है। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग चर्च जो विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो रूस देश में अवस्थित है। ये हो जाएंगे विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सिकन रेलवे सुरंग, जो जापान में अवस्थित है। सिकन रेलवे सुरंग सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जबकि ट्रांस साइबेरियन ये लंबी लाइन है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा बोलगा झील। बोलगा झील जो फ्रेंड्स रूस की सबसे बड़ी झील है, हो जाएंगे सॉरी फ्रेंड्स ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा बोलगा झील। बोलगा झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? तो उलान बटोर मंगोलिया में स्थित है। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? तो उलान बटोर, जो मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? आंसर हो जाएगा द ग्रेट वॉल ऑफ मास्को। द ग्रेट वॉल ऑफ मास्को जो है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अक्षरधाम मंदिर, जो दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, अक्षरधाम मंदिर। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है ऑनलाइन फॉर्म में क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक दूसरे के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सुल्तान हसन मस्जिद, जो काहिरा में स्थित है। मिस्र की राजधानी हो जाएंगे काहिरा, काहिरा देश में स्थित है सुल्तान हसन मस्जिद, जो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। विश्व का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा खोन जलप्रपात। खोन जलप्रपात जो है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसे फिर इसमें फ्रेंड्स इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी से लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन शामिल किया गया, तो आप इसे जरूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में फ्रेंड्स इस वीडियो से सवाल जरूर पूछे जाएंगे और आने वाले पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियरा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा ग्वालियरा जलप्रपात। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा क्रूजर नेशनल पार्क, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो जाएगा क्रूजर नेशनल पार्क और दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच पक्षी। विश्व का सबसे छोटी पक्षी? तो आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एंजिन जलप्रपात। एंजिन जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट है, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो
मेडागास्कर द्वीप। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर रोज़ आपको नए टॉपिक पर वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएंगे 7वां स्थान। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान। फ्रेंड्स, आपको अगर इस सवाल का आपको ट्रिक चाहिए कि क्रम से सजाना है, कौन सा देश एक नंबर में है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर में है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस सवाल का आपको ट्रिक मिल जाएंगे। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, तो इससे पहले आने वाले देश कौन से हैं, इसके वीडियो के आपको ट्रिक मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अभी फिलहाल फ्रेंड्स न्यूज़ के अनुसार प्रथम स्थान आने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में कौन सा देश अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे चीन है, नेपाल है और भूटान है। चीन, नेपाल और भूटान जो देश है, ये भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश। फ्रेंड्स, ये प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ईजी है और बहुत ईजी से याद कर लेना है। यही सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे अरब सागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? आंसर हो जाएंगे हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार से। म्यांमार से पूर्वांचल की पहाड़ी को भारत से अलग करती है, म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? आंसर हो जाएंगे श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका और तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का अन्य नाम है रामेश्वरम की खाड़ी या फिर पाक की खाड़ी। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत की आकांक्षीय विस्तार कितना है? तो आंसर हो जाएंगे 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आंसर हो जाएंगे कर्क रेखा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आंसर हो जाएगा 3214 किमी। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? आंसर हो जाएगा 3214 किमी। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? आंसर हो जाएंगे 2933 किमी। यानी डिफरेंस की बात करें तो कितना हो जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अरब सागर में। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। जबकि उत्तरी छोर कहलाता है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यानी कि लद्दाख में इंदिरा कॉल हो जाएंगे, और दक्षिणतम छोर हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे देश के नाम से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो आंसर है पिगमिलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? आंसर हो जाएगा 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएंगे 32,87,263 वर्ग किमी। क्या हो जाएंगे? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगे हुए हैं? तो आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान और वर्मा यानी कि अभी वर्तमान में नाम है म्यांमार। इन देशों से लगे हुए हैं, यानी कि कुल 6 देशों से लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास को आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा, इससे सवाल आपके बाहर नहीं जाएंगे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। इन देशों से जलीय सीमा का संबंध बनाते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन देशों से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कुल कितने देशों से गुजरते हैं? तो 8 देशों से गुजरती है। 8 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कितने डिग्री अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट तक मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा का अक्षांश है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो आंसर हो जाएंगे इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरता है। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। इन्हीं स्थान से गुजरता है और इन्हीं से भारत का मानक समय ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 डिग्री। ये सवाल फ्रेंड्स कई बार पूछे गए, यानी 8-10 बार एक ही एग्जाम में दोहरा चुके हैं, खासकर रेलवे के एग्जाम में दोहरा चुके हैं। यानी कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? तो आंसर हो जाएगा 5.5 डिग्री। आप इसे अच्छी तरह फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट की तरह याद कर लीजिए। खासकर तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही जोड़ा गया है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम छोर तक की दूरी कितनी है? 876 किमी। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम छोर की दूरी कितनी है? 876 किमी। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 15,200 किमी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किमी। नेक्स्ट है आखिरी सवाल, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएंगे 6100 किमी। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएंगे 6100 किमी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन का आखिरी सवाल खत्म हो चुका। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द।
किसी अन्य टॉपिक पर। तो आज की क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।